ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम अपनी वाणी का प्रयोग करके किस तरह से सर्वप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय बन सकते हैं। अजात शत्रु जो कहलाते हैं, अजात शत्रु का अर्थ समझते हैं? जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, माने कोई शत्रु है ही नहीं, सब जिसको अपने हृदय का में बसा के रखता है। ये अपनी वाणी के ऊपर है। छलपूर्ण वाणी की बात नहीं कर रहे हैं। विचारों में तो पहले ही कह दिया कि सब जीवों के प्रति प्रेम भाव हो, गुणीजनों के गुणों को देख करके हमारे प्रेम उमड़ता हो, कभी किसी के हमारे बुराई दिमाग में आवे ही नहीं। छोटे बड़े की भावना, भेदभाव की भावनाएं, ये भावनाएं नहीं हो, ये तो हुई हमारे मन की बात, मस्तिष्क की बात, हृदय की बात। अब अगर जो हमारे हृदय इतना पवित्र हुआ है तो वचनों में भी वह पवित्र वचन ही आएंगे। हमने 4 प्रकार के असत्य की बात की है कि इन असत्यों का प्रयोग ना करें। आज कुछ बिंदु हम और चर्चा करेंगे। हम अहंकार के वचनों का भी प्रयोग नहीं करें। बहुत लोगों को आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने समाज में फिर ऐसा कर दिया, फिर मैंने ये मंदिर बनवाया, फिर मैंने बेटा बेटी को ही पढ़ाया लिखाया, मेरे भतीजे भतीजे को तो कुछ नहीं था। अरे पिताजी को भी अकल तो थी नहीं, देखो भाई वो तो गाँव में रहने वाले थे, अनपढ़ आदमी थे, कुछ समझते नहीं थे। मैंने कहा तुम बैठो, मैंने 15 साल की उम्र में संभाल लिया, फिर मैंने अपने भाई बहनों की शादी कराई, फिर मैंने ये किया। मैं बहुत खतरनाक है। ये अहंकार की भाषा, मैं की भाषा यदि हम में बदल जाए तो व्यक्ति जनप्रिय हो सकता है। हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया है, हम सब ने मिलकर के देखो ये मंदिर बनाया, हम सब ने देखो ये कार्यक्रम का आयोजन किया, हम सब ने 10 लक्षण पर्व में कितना आनंद लिया। हमारे यहाँ पर कैसा होता, मेरे यहाँ नहीं, मैंने लिखा ऐसा नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं। ये मैं शब्द हमारे लिए मैं करने वाली बकरी बना सकता है। अहंकार की भाषा नहीं हो, दीनता की भाषा नहीं हो। हम हर जगह अरे साहब हम तो कुछ है ही नहीं, अब आप ही हमारे दयाल करें, हमारे लिए कुछ सहयोग करें, आप ही हमारे लिए कुछ दें। अपनी जिसको कोई घर परिवार की कमियां हैं दूसरों के सामने रोने लगते हैं। ये भी बहुत बुरी बात है। हमारे वचनों में अपने परिवार की, अपनी समाज की, धर्म की बुराइयां किसी तीसरे के सामने नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं, हमसे लोग हमारे दुख रोते हुए सुनते हैं और हंसते हुए दूसरे से कहते हैं। क्या कहा? हमारे घर की, हमारे स्वयं की कमियां लोग रोते हुए सुनते हैं, हम रो रो करके सुनाते हैं, वो भी घड़ियाली आंसू दिखा करके रोते रोते सुनते हैं, और फिर मजे ले ले करके, चटकारे ले ले करके दूसरों को सुनाते हैं। सहयोग करने आने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें अपने दुखड़े सुना करके दीनता भी व्यक्त नहीं करें, और पुण्य का उदय चल रहा है तो अहंकार की भाषा का प्रयोग करते हुए हम दूसरों को भी दीनहीन न समझें। ये अहंकार की भाषा, दीनता की भाषा अच्छी नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। हम सबसे समानता का व्यवहार करें। अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दूसरा भी रिटर्न में आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा। एक सज्जन किसी दुकान पर पहुँचे, वहाँ पर कोई श्रीमान चौबे जी काम करते थे, और यहाँ से किसी ने आवाज़ लगाई, ए चौबे, तो वो वहाँ से जवाब देता हाँ बे। तब वो सुन करके लगता अरे यार मैंने क्या बोला, हाँ बे बोल रहा है मुझसे, लेकिन हाँ बे क्यों बोला? क्योंकि आपने बोला चौबे, और एक दूसरा व्यक्ति उससे बोलता चौबे जी, तो उधर से जवाब आता है हाँ जी भैया 1 गिलास पानी लाना, पानी लाता है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही वहाँ से जवाब आएगा। हम जो घर में प्रयोग करते होंगे, बच्चे भी उन्हीं प्रयोगों को सुनते हैं, उन्हीं के लिए हम हमारे साथ में प्रयोग करेंगे। मैं स्कूल में पढ़ाता था, शुरुआत की थी पढ़ाने में, पढ़ाता तो अभी भी हूँ। सरकारी स्कूल, गरीब बच्चे आते हैं। मेरी बिल्कुल नई नई नौकरी लगी थी, जयपुर से पढ़ कर के पहुँचा था, जयपुर ज़िले में ही था। कक्षा 3 का बच्चा था, छोटा सा बच्चा, गरीब SC ST कोई बच्चा था, लेकिन बड़ा प्यारा था। सभी बच्चे प्यारे ही होते हैं। मैंने ऐसा पेन निकाल करके उससे पूछा, बेटा ये पेन मेरा है कि तेरा है? उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया। आप सोचिए आप क्या जवाब देंगे। उस बच्चे ने जवाब दिया तेरा है।
मैं ये सुन करके 13 है, ये सुन के मुझे बड़ा खराब लगा। 1991 की बात है, आज तक याद है मुझे, और ये खूब उदाहरण देता हूँ। कैसे बोलता है, इस बच्चे को इतनी भी तमीज़ नहीं है। बोले 13 है। आप लोगों ने जवाब दिया होगा आपका है, लेकिन उसने आपका है नहीं कहा, उसने बिल्कुल भोलेपन से कहा 13 है। मुझे दिमाग में आया कि मैंने जो ऑप्शन दिए उसे, वो 2 दिए, मेरा है कि 13 है। तो मेरे पेन को उसने मेरा तो नहीं कहा, क्योंकि वो चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो 13 है, तो उसने उसके ऊपर निशान लगाया कि 13 है। अब अगर मुझे 13 शब्द नहीं सुनना है, आपका शब्द सुनना है, तो मुझे ऑप्शन देना पड़ेगा कि बेटा मेरा है कि आपका है। तो वो जवाब मिलेगा आपका है। आप जो बोलेंगे, जो ध्वनि निकलेगी, उसी की प्रतिध्वनि तो आएगी। हम इस जबान का जीवन में संभाल करके उपयोग करें। ये जबान बहुत चटर पटर बोल जाती है और गुफा में बंद हो जाती है, ये तो सुरक्षित रह जाती है। और है भी बड़ी कठोर, माने बहुत खतरनाक है अगर दुरुपयोग किया गया तो। ऐसा आता है कि एक बार दांतों में और जीभ में लड़ाई हो गई, कोई बातचीत चल पड़ी। दांतों को बड़ा लगा कि हम कितने मजबूत हैं, देखो एक एक दांत को हिलाइए, हिलेगा भी नहीं, जबकि इतनी सी जड़ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कितने मजबूत रहते हैं। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को चबा देते हैं, चबा करके बनाते हैं, चबाते हैं। और ये जबान तो बड़ा स्वाद ले लेकर के खाती रहती है। बस जबान करती क्या है? जबान में तो एक इतनी सी तो हड्डी तक तो है नहीं, कोई मजबूती नहीं है, इसका क्या है? तो दांतों ने गुस्से में जीभ से कहा, तू बहुत ज़्यादा चटर पटर करती है, खूब खाती पीती रहती है, सारे रसवास्वादन तू ही करती है, मुझे तो रस आता ही नहीं है, दांतों को तो कोई स्वाद आता ही नहीं है, और हम चबाते रहते, मेहनत करते हैं, हम चाहेंगे तो तुझे काट लेंगे। जीभ ने कहा, ये मिस्टर, मैं एक वचन में हूँ, आप बहुवचन में हैं, मैं कोमल हूँ और आप बड़े कठोर हैं, लेकिन इस घमंड में नहीं रहना कि आप कठोर हैं तो मुझे काट लेंगे और मुझ में कोई दम नहीं है। अरे मुझ में वो दम है, मैं चाहूँ तो तुम 32 के 32 को बाहर निकलवा दूँ। अगर इसने कोई अपशब्द कह दिया किसी से भी, कोई भी हमारी 32 ही तोड़ देगा। ये जबान में बड़ी ताकत है, तो इस ताकत का हम दुरुपयोग नहीं करें, इस ताकत का हम सदुपयोग करें। हम अच्छे वचनों का प्रयोग करें, जिन वचनों का प्रयोग करें, हम प्रिय वचनों का प्रयोग करें, हम ऐसे वचनों का प्रयोग करें जिसको सुनकर के लोगों को लगे कि वास्तव में क्या वक्ता है। मुनिराज के वचन कैसे होते हैं, जिनके लिए लिखा है, मुख चंद्र तें अमृत झरें। मुनिराज हितमित प्रिय बोलते हैं तो उनके वचनों को कहा है कि मानो वह उनके मुख से अमृत झर रहा हो। संस्कृत में सुभाषितकार ने कहा है कि बाहर के आभूषण कुछ नहीं है, कान के, नाक के, आँख के, पूरा श्लोक लिखा है आचार्य देव ने, केयूराणि न विभूषयन्ति इत्यादि। फिर क्या है? कहते मनुष्य का आभूषण एक ही है, वाणी। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम। एक वाणी ही ऐसी है जो व्यक्ति का सारा श्रृंगार कर देती है। उसके पास सोना चांदी के आभूषण नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मधुर वाणी है, हितकारी वाणी है, अरे पीछे से आती हुई आवाज़ अगर आपको प्रेम से कहे, अंकल जी प्लीज सुनिए, तुरंत आपकी नज़र उधर जाती है। क्या हुआ वे, क्या बात है बेटा, प्लीज़ पेन दे दीजिए, कैसा लगता है हमको, प्लीज़ 5 मिनट के लिए हमें यहाँ बैठ जाने दीजिए, सीट आपकी है। लेकिन वो थका हुआ खड़ा है और मधुर वाणी में बोलता है तो हम उसको घंटे, वो 5 मिनट के लिए कहता, हम 1 घंटे अपनी सीट पर बैठने के लिए दे देते हैं, अपनी जगह पास जगह बना देते हैं। और अगर कोई कर्कश वाणी में बोलता है तो उसे हम पास में खड़ा भी नहीं रहने देना चाहते हैं। इसलिए हमारी वाणी में कोई दोष ना आए, अपनी वाणी को पहचानें, हम अपने शब्दों का ऑब्जर्वेशन करें कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बोलने का तरीका क्या है, सलीका क्या है। अगर ऐसा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित ही हमारी वाणी अच्छी होगी, और जबान अच्छी होगी तो जीवन भी अच्छा ही होगा। वाणी ना बिगड़े। एक पहले के समय की बात है कि एक व्यक्ति चूड़ियाँ बेचा करता था और गधे पर ले जा करके चूड़ियाँ गांव में ले जाता था। गधे पे गधी जा रही है, उस पर चूड़ियाँ रखी हुई हैं, कांच की चूड़ियाँ, गांव में बेचने के लिए जा रहा है। लेकिन वो
बोल रहा है, बहन जरा जल्दी जल्दी चलो, ओ माँ जी गाँव में दूसरी जगह चलना है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, बेचना है, ऐसे कैसे चल रही हो? वो माँ जी बहन जी, माँ जी बहन जी, बेटा जी बोल रहा है। उसके साथ में कोई दूसरे लोग चल रहे थे। बोले यार गजब करते हो भाई साहब, आप इस गधी को भी माँ जी ने बहन जी ने बेटा जी बोल रहे हो, ऐसा क्यों? बोले भैया ऐसा है, मेरा जो धंधा है वो चूड़ियाँ बेचने का है। चूड़ियाँ पहनने के लिए बेटियाँ बहनें माँ ही आती हैं। मेरी जबान पर कभी गलती से भी कोई दूसरा शब्द ना आ जाए, इसके लिए मैं इसके साथ भी वही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे माँ जी बहन जी को ही चूड़ियाँ पहनानी है। अगर मैं इसे तू तड़ाक करके बोला, गधी बोला, इसको कुछ और गाली दी और वो वहाँ पर निकल गया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मेरी वाणी ना बिगड़ जाए, मेरी वाणी बिगड़ेगी तो वाणिज्य बिगड़ जाएगा, व्यापार बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हमारी यदि वाणी बिगड़ती है, हम जिन वाणी के विरुद्ध बोलते हैं, जिन वाणी से अलग हट करके बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं, निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरों की निंदा करने के लिए, अपमान कराने के लिए सत्य भी बोलते हैं, वह सब असत्य है। ये जिनवाणी की महिमा देखिए कि सत्य बात भी यदि आपका अभिप्राय दूसरे का अपमान कराना है, बुराई कराना है, उसको नीचा दिखाना है, तो वह सत्य बात भी असत्य की श्रेणी में ली गई है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए हो, दूसरों को प्रिय लगे और अपने को भी प्रिय लगे। इस तरह हमने वाणी के माध्यम से हम कैसे अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं, इसकी चर्चा की है। आगे हम कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा हम कैसे जीवन को संभाल सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे।